हे एवरीवन, वेलकम इन क्लैट पॉइंट। लेट्स स्टार्ट टुडेज द हिंदू न्यूज डिस्कशन, जो कि क्लैट, एलिट, डीयू, एलएलबी, एलएलएम एंड एलएसएट एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। आगे बढ़े उससे पहले कल मैंने आपसे एक क्विज पूछा था एंड उसका आंसर है ऑप्शन बी। जो जिन्होंने भी ऑप्शन बी लगाया, कंग्रेचुलेशन। आज हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। मेंबर ऑफ लोकसभा डायरेक्टली इलेक्टेड बाय एलिजिबल वोटर्स, money bills can only be introduced in Lok Sabha, the vice president of India is the ex officio chairman of Rajya Sabha, president nominates 4 member of Anglo Indian community to Lok Sabha। सामने ही आंसर है। लेट्स सी आप लोग में से कितने लोग सही जवाब देते हैं कमेंट सेक्शन में। एज यू नो, क्लैट पॉइंट आपको ऑफर करता है क्लैट यूजी, जिसमें हमारे 2022-2023 के कोर्सेज चल रहे हैं, मॉक टेस्ट चल रहा है। क्लैट पीजी, जिसके 2022-2023 के बैचेस चल रहे हैं, मॉक टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है। DU LLB 2022-23 सबके बैचेस चल रहे हैं, एज वेल एज एनालिसिट जो हमारा बैच अभी बन चुका है और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। नेक्स्ट बैच भी जो है वो अगले मंथ शुरू होगा। तो आप में से जितने लोग भी इनमें से किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, डिस्क्रिप्शन में जाइए, हमारा ऐप है, वहां पे ऐप को डाउनलोड करिए। बहुत ही रीजनेबल कॉस्ट में डेमो क्लासेस भी पड़ी हुई हैं, आप वो भी देख सकते हैं। एंड उसके बाद अगर आपको लगता है कोर्स में इनरोल करना है, आप कर सकते हैं। इन सभी कोर्सों के साथ यू विल गेट अ पर्सनल मेंटर जो 24/7 आपको असिस्ट करेगा कि आप किस तरीके से अपनी अप्रोच कर सकते हैं पढ़ाई के लिए। तो आई होप ये सारी चीजें क्लियर हुई हों एंड आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के डिस्कशन को। एडिटोरियल जो है ना, हमें यहाँ पे दो डिस्कस करने। एक तो अभी देखो, ये लैंग्वेज वाला जो एडिटोरियल है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया है। क्यों हो गया है? काफी कॉन्ट्रोवर्सी में आ चुका है ये। रिसेंटली बॉलीवुड के भी एक एक्टर हैं अजय देवगन साहब, उनके बीच में, और एक सुदीप किच्चा करके एक्टर हैं आपके साउथ के, उनके बीच में भी एक काइंड ऑफ बहस हो गई थी इसी मुद्दे को लेके। और ये काफी अभी हर अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से न्यूज में चल रहा है। तो ये आर्टिकल यहाँ पे देखेंगे। सेफ्टी फर्स्ट करके आर्टिकल आया है, कल हमने ही डिस्कस कर लिया था ये कि किस तरीके से एक चैरियट में आग लगी थी, उससे काफी सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। एंड यहाँ पे एक फ्यूलिंग फिक्शन करके आर्टिकल है, ये डिस्कस किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सैटरडे में ग्राउंड जीरो आता है, एक स्टोरी आती है, चाहो तो पढ़ लेना, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। तो पहला आर्टिकल है, बात करता है स्टेप दैट वुड ट्रिगर लैंग्वेज फोनोसाइड। देखो अभी हो क्या रहा है, कुछ समय पहले ना यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने ये कह दिया था कि यूज ऑफ हिंदी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो करने की कोशिश करनी चाहिए पूरे इंडिया के अंदर, और इस तरीके की बात कही गई थी। इसके बाद एक अलग अलग तरीके से इसको इंटरप्रिटेट किया गया और अलग अलग तरीके से इसमें कॉन्ट्रोवर्सी हुई। तो अपने को उस कंट्रोवर्सी से कुछ लेना देना है नहीं। आप पे देखो कोई भी मतलब कोई भी जो न्यूज रहती है ना, तो आपको उस न्यूज में क्या चल रहा है उससे मतलब नहीं है, उससे आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्या निकल सकता है वो देखने वाली बात होती है। तो देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, उन्होंने हिंदी को एज इन देवनागरी स्क्रिप्ट अलॉन्ग विद इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री घोषित किया था सितंबर 14, 1949 को, अंडर आर्टिकल 343 सब क्लॉज 1। स्टार्टिंग के कुछ समय तक इंग्लिश जो है उसको हिंदी के साथ ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा मिला रहा, दोनों ही चीजें बेटर तरीके से चलती रही। लेकिन फिर क्या हुआ, जब हिंदी को इम्पोज किया गया बहुत सारे ऐसे स्टेट्स के ऊपर जहां पे लोग हिंदी नहीं जानते, जैसे कि साउथ की बात कर लो, नॉर्थ ईस्ट की बात कर लो, तब पहली बार जो है ना, एक आप कह सकते हो कि अपोज की जो भावना है ना वो देश में जागी, और उसके बाद काफी सारा वायलेंस भी शुरू हो गया साउदर्न इंडिया में खासकर। तब जवाहरलाल नेहरू साहब को ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 में लाना पड़े, जिसके अंदर उन्होंने ये चीज करी कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी हमेशा यूज करी जा सकती है ऑफिशियल लैंग्वेज। यहाँ पे देखो प्रॉब्लम क्या हुई थी ना, कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हिंदी के साथ इंग्लिश डाली थी, उस समय ये बात बोली गई थी कि इंग्लिश को धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे, अभी कुछ दिन के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों करते हैं, बाद में इंग्लिश को हटा के सिर्फ हिंदी कर देंगे। तो इसी के लिए ये पूरा जो है ये मामला, प्रोटेस्ट जो है वो शुरू हो गया था। उसके बाद प्रोटेस्ट और शुरू हुआ कि भैया ये हिंदी तो हमें समझ में नहीं आ रही है, तो अब हिंदी में कैसे करेंगे हम। तब 1965 में एक कह सकते हो आप बहुत ही बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट पूरे इंडिया में देखा गया अलग अलग पार्ट्स के अंदर, जिसके चलते हुए यहाँ पे अमेंडमेंट लाया गया 1967 के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट में, और वहां पे ये घोषणा करी गई कि देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन इंडिया, और आप जो है अपने अपने स्टेट की अपने अपने अनुसार चुन सकते हैं। जैसे कि उत्तर प्रदेश ने आज की डेट में हिंदी को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज चुन रखा है, तो ऐसे अलग अलग स्टेट अपने तरीके से चुन सकते हैं, ये चीज की आजादी दे दी गई। तो आई होप इतनी चीज आपको क्लियर हुई हो। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, तो आर्टिकल 343 सब क्लॉज 1 जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है, वो कहता है कि ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। आर्टिकल 351 गिव्स पावर टू द यूनियन गवर्नमेंट
to issue a directive for the development of the Hindi language. The Hindi language is one of the 22 language of our 8th schedule Constitution of India. देखो 8th schedule जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें 22 लैंग्वेज हैं, उसमें हिंदी जो है वो भी एक लैंग्वेज डाली गई है। आपको मेरा एक क्वेश्चन है, मुझे जवाब दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि 8th शेड्यूल में जब कॉन्स्टिट्यूशन आया था तब एक्चुअल में कितनी लैंग्वेजेस थी। आज की डेट में तो 22 हैं, लेकिन उस समय कम थी, तो वो कितनी थी आपको मुझे बताना है। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफी सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं हिंदी को प्रमोट करने के लिए, जैसे कि वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटरीट जो है वो पोर्ट लुइस मॉरिशस में खुला हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट ने मॉरिशस गवर्नमेंट के साथ जो है टाई अप किया था। इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट ने हिंदी ट्विटर अकाउंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जो है उसको पहल करवाई थी 2018 में। वर्ल्ड की फर्स्ट हिंदी कॉन्फ्रेंस जो है वो जनवरी 10, 1975 में ऑर्गेनाइज करी गई थी नागपुर के अंदर। इसके अलावा 2006 से 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे की तरह मार्क किया जाता है। भारत के पहले जो मतलब वैसे तो बहुत सारे एक्सटर्नल मिनिस्टर रहे होंगे, बट मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स अटल बिहारी वाजपेयी वॉज द फर्स्ट टू गिव स्पीच इन हिंदी एट द यूनाइटेड नेशन इन 1977। तो दीज आर द सम फैक्ट्स अबाउट हिंदी, अगर कभी एग्जाम में आए तो ध्यान रखिएगा। फ्यूलिंग फ्रिक्शन करके ये आर्टिकल आया हुआ है, ये किस चीज के ऊपर है? देखो ये फ्यूल प्राइसेस जो बढ़ रहे हैं ना उसके ऊपर है। तो अभी क्या हुआ, मोदी जी ने एक स्टेटमेंट दी कि भैया हम तो जो है वो कस्टम के तरीके से हम तो काफी सारा इतना टैक्स नहीं कर रहे हैं, हम काफी सारा सब्सिडी दे रहे हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट जो है सब्सिडी को लगा नहीं रही है। मतलब मैं आपको अगर घुमा फिरा के बात ना बोलूं, मैं सीधे बोलूं तो गवर्नमेंट ने ये बोला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, कि यार हम तो डिस्काउंट कर रहे हैं लेकिन आगे डिस्काउंट नहीं पहुंच रहा है। अब इसको ऐसे एग्जांपल से ले लो कि लेवाइस जो कंपनी है उसकी जीन्स ना पूरे इंडिया में स्टोर्स पे बिकती है। अब लेवाइस ने अपने ऑफिस से अनाउंस कर दिया कि 20% डिस्काउंट हर टी शर्ट पे है, लेकिन भैया उत्तर प्रदेश की जो शॉप्स थे उन्होंने 20% नहीं दिया, उन्होंने सिर्फ 5% दिया। वहीं दिल्ली वालों ने 20 दे दिया, वहीं केरला वालों ने 20 में से कुछ भी नहीं दिया। तो ये कुछ इस तरीके की बात कही गई यहाँ पे मोदी जी के द्वारा, जिसके बाद ये आर्टिकल जो है उन्हें क्रिटिसाइज कर रहा है कि क्या ये फेडरलिज्म का हाथ पहुंचाएगा, क्या ये सेंटर स्टेट के रिलेशन और खराब करेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखो एज ए जनता हम लोगों को ये सबसे क्या लेना देना, हमें तो ये चाहिए कि यार पेट्रोल डीजल के दाम कम हो भैया, गाड़ी चलाने में हालत खराब हो रही है। तो ये तो जो सच्चाई है। चाहे अब आप लोगों को इतना नहीं पता होगा, आपके पेरेंट्स और जो रिलेटिव्स हैं जो यूज करते हैं उनसे पूछिएगा कहाँ पहले इतना सस्ता काम होता था, अब देखो कितना महंगा हो गया है। चाइना टू ईज कब्स ऑन एंट्री ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स। तो चाइना ने ये कहा है कि नीड असेस्ड बेसिस पे हम जो है इंडियन स्टूडेंट्स को अलाउ करेंगे चाइना में पढ़ने के लिए। चाइना में देखो जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना तो सबसे ज्यादा संख्या इंडियंस की है। डॉक्टरी करने हमारे इंडियंस जो है सबसे ज्यादा बाहर जाते हैं, और ये भी देखो कि अपने आप में डिबेटेबल इशू है कि यार जो बाहर जाते हैं और उनको फिर अभी ये डिमांड चल रही है कि यूक्रेन से जो आए उनको इंडिया में सीट्स दे दो, लेकिन बाहर तो वही जाता है ना जो इंडिया में नहीं कर पा रहा है। आपको क्या लगता है कि मोस्ट ऑफ द केसेस में बाहर कंट्रीज में कौन जा रहा है मेडिकल करने? एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पीपल ये वो होते हैं जिनका इंडिया में सिलेक्शन नहीं होता, सस्ते दामों में बाहर मेडिकल करने चले जाते हैं। ये जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस बता रहा हूँ। तो अब फिर ये जो एक डिमांड है कि जो यूक्रेन से आए उनको इंडिया मेडिकल सीट्स दे दो, तो ये कितनी जायज़ है, ये तो अपने आप में एक डिबेटेबल इशू है, वो एक अलग बात है। यहाँ पे चाइना ने चलो अभी अलाउ किया है, नीड असेस्ड बेसिस पे हम जो है इंडियन बंदों को अलाउ करेंगे हमारे यहाँ पे आके पढ़ने के लिए, जो क्लासेस रुक गई थी पहले उसे कंटिन्यू कर लो। अभी नीड असेस्ड बेसिस क्या होता है? नीड असेस्ड बेसिस ना एक जनरल टर्म है, इसका बेसिक मतलब ये होता है कि प्रायोरिटी दी जाएगी काफी सारे क्राइटेरिया को ध्यान में रख के कि पहले किन किन को लाना है, किन किन को नहीं लाना है। तो ये चीज यहाँ पे कही गई है चाइना के द्वारा। पैसेंजर ट्रेन कैंसल टू गिव वे टू कोल रैक्स। देखो अभी उड़ती उड़ती एक खबर आई है कि भारत में जो है ना कोयला फिर से कम पड़ रहा है। दिल्ली ने तो ये अनाउंस कर दिया है कि हमारे पास एक ही दिन का स्टोरेज है। तो इस तरीके की चीजें थी। तो अभी क्या हुआ, 42 ट्रेन जो है 42 ट्रेन जो है वो कैंसिल कर दी गई हैं, जिससे कि पैसेंजर ट्रेन कैंसिल करी गई हैं, जिससे कि कोयला जो है वो आराम से ट्रांसफर हो सके देश के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। देखो इंटरनली ट्रांसफर का जो सबसे बेस्ट सोर्स है ना जो हमारी गवर्नमेंट यूज करती है वो रेलवे ही करती है, रेलवे का ही यूज करती है। तो अभी यहाँ पे इसीलिए कदम उठाया गया है। लाउड स्पीकर इशू नाउ रियर सीट्स हेड इन बिहार। देखो हुआ क्या, उत्तर प्रदेश में करीबन 10,000 के आसपास लाउड स्पीकर जो है रिलीजियस साइट से हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी जी ने आदेश देके हटवा दिया है। तो अभी ये खबर बिहार में भी सुनने में आई है कि वहां भी इसको जल्द से जल्द लागू किया जाएगा। तो ये कुछ हमने सुना, लेट्स सी आगे क्या होता है। चलिए, जिग्नेश मेवानी साहब को जो है वो बेल मिल गई है। जिग्नेश मेवानी कौन है? याद होगा मैंने आपको बताया था, इन्होंने मोदी जी के ऊपर एक ट्वीट किया था जिसके बाद ये जेल चले गए थे आसाम में।
फिर वहां पे इनको बेल मिली तो वहां पे एक महिला कांस्टेबल ने इनके ऊपर आरोप लगा दिया कि इन्होंने मेरे साथ अभद्रता करी है। अब जो इनके ऊपर केस था इसमें इस मामले में फिर जेल चले गए ये, तो अभी वापस से इनको बेल मिल गई है और ये कहा गया है कि जो एफआईआर थी ना वो सही तरीके से लगाई नहीं गई थी या फिर फर्जी लगाई गई थी, कुछ इस तरीके की चीजें आई है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एफआईआर अगेंस्ट एमएलए फॉल्सली रजिस्टर्ड इट ऑब्जर्व्स, ऐसा यहाँ पे देखा गया है। कंपनसेट फेक एनकाउंटर सर्वाइवर हाई कोर्ट, एक बड़ा पेचीदा केस है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन ऐसी चीजें आपके नॉलेज में रहें तो अच्छा है एज ए लॉ एस्पिरेंट। देखो हुआ क्या था ना, 1996-1995 की बात है, ईयर देख लेना। एक फैमिली के कुछ 3-4 लोग जा रहे थे तो उनको ना 10 पुलिस ऑफिसर्स ने गोलियां चला के मार दिया। ऐसा बोला गया कि वो किसी और को समझ रहे थे, बट ये कोई और निकले। उसके बाद से 1998 में उनकी जो एक उस पूरे इंसिडेंट में महिला थी वो बच गई थी, उन्होंने 1 करोड़ का कंपनसेशन का डिमांड किया था, बस 1 लाख रुपए इनको मिले थे। बाकी 2007-8 में 10 पुलिस कर्मियों को तो सजा हो गई थी। अब हुआ क्या कि यार ये फाइनली केस सॉल्व वॉल्व हुआ है, 15 लाख रुपए कंपनसेट देने की सुप्रीम कोर्ट ने बात करी है, सॉरी हाई कोर्ट ने बात करी है, प्लस 8% इंटरेस्ट फ्रॉम द टाइम ऑफ द इंसिडेंट। तो कुछ देख लो 8% के इंटरेस्ट से कितना बनेगा। तो ये एक ऐसे नॉलेज के पर्सपेक्टिव से था, एक चीज थी आपके साथ शेयर करना था। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट मसला हो सकता है। मदर नेचर अ लिविंग बीइंग विथ लीगल एंटिटी, ऐसा मद्रास हाई कोर्ट ने देखा है। मद्रास हाई कोर्ट ने केस सुनते हुए ये कहा है कि मदर नेचर जो है इट इज नाउ अ लीगल एंटिटी एंड इट कैन बी सूड, इट कैन बी सू, और इस तरीके की सारी चीजें, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज, एवरीथिंग कम्स विद दिस पर्सपेक्टिव, जो इन्होंने लीगल एंटिटीज को घोषित कर दिया है। तो ये चीज यहाँ पे देखी गई है मद्रास हाई कोर्ट के द्वारा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए कि किस हाई कोर्ट ने कहा था, तो मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है मदर नेचर अ लिविंग बीइंग विद लीगल एंटिटी। कर्फ्यू इन पटियाला आफ्टर क्लैश ओवर एंटी खालिस्तान मार्च, 1 अरेस्टेड। हिंदू एंड सिख कुछ ग्रुप्स के बीच में आपका पटियाला के अंदर ये इंसिडेंट देखने को मिला है और अब जो है वहां पे कर्फ्यू लग चुका है। देखिए देश के लिए चीजें अच्छी नहीं है, काफी इस तरीके के माहौल अभी अलग अलग जगहों पे देखने को मिल रहे हैं। सिख कम्युनिटी ए स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इंडिया एंड अदर नेशन, सेज प्राइम मिनिस्टर। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने जो एक सिख समुदाय का एक सम्मेलन टाइप का किया था उसमें इन्होंने स्टेटमेंट दी है और इनका जो इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि देखिए सिख कम्युनिटी के लोग बहुत ज्यादा भारत से बाहर रहते हैं, तो हर कंट्री में आपको मिल जाएंगे, तो वो एक लिंक है उस कंट्री और भारत को जोड़ने की, ऐसा यहाँ पे मोदी जी ने कहा है। लेफ्टिनेंट जनरल BS राजू इज न्यू वॉइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो ध्यान रखिएगा। रशिया स्ट्राइक्स काइव ड्यूरिंग यूनाइटेड नेशंस चीफ विजिट। देखो यूनाइटेड नेशन के जो चीफ हैं वो विजिट करने जा रहे थे रशिया और उसी बीच में रशिया ने स्ट्राइक कर दिया है काइव को। ऐसा बोला गया है यूक्रेन के द्वारा कि एक जर्नलिस्ट की मृत्यु भी हो गई है। एर्डोगन मीट सऊदी लीडर्स इन फर्स्ट विजिट सिंस खशोगी किलिंग्स। देखो जमाल खशोगी कौन थे, एक जर्नलिस्ट थे जो काफी ज्यादा उल्टा सीधा खबर लिखते थे MBS के खिलाफ। MBS कौन है? मोहम्मद बिन सलमान आपके सामने जो हैं सऊदी के सुप्रीम लीडर। तब हुआ क्या कि टर्की के अंदर ना एक बार इनको खशोगी जी को बुलाया गया सऊदी अरेबिया के एम्बेसी के ऑफिस में। उसके बाद ये वहां अंदर तो गए लेकिन इनके बाहर आने की कोई खबर नहीं मिली। टर्की ने एक वीडियो रिलीज कर दी जिसमें ये दिखाया गया कि 15 दिन पहले ये अंदर घुसे थे लेकिन उसके बाद ये बाहर नहीं निकले। पहले तो सऊदी जो गवर्नमेंट है वो बिल्कुल डिनाई करने लगी कि ऐसा कुछ नहीं है, ये काम करा के अपना चले गए थे। फिर जब बात बहुत ज्यादा इंटरनेशनल मुद्दा बना तब खबर ये आई कि सऊदी के कुछ लोगों ने ऐसा यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि उनको मार दिया और उनको डिसमेंटल कर दी उनकी बॉडी और उनको वहां से ले जाया गया। इस तरीके से चीजें आई। उसके बाद इन्होंने केसेस भी चलाया और जो है उनको सजा वजा भी दी गई है, कुछ इस तरीके की चीजें हुई थी। लेकिन मामला ये ना कि कहीं ना कहीं एक ये भी बात थी, बैकड्रॉप जो बात थी वो ये थी कि हाथ जो है वो MBS का इसके पीछे हो सकता है क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारी उल्टी सीधी बातें लिखते थे। और पहले सऊदी मना कर रहा था कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, पर बाद में जब वीडियो एंड ऑल सामने आई तो उन्होंने हाँ भी किया। तो उस वजह से ना सऊदी एंड टर्की के रिलेशन जो है ना थोड़े से खराब हो गए थे क्योंकि टर्की ने ही वीडियो रिलीज करी थी, तो इस वजह से। बट अब जो है उसके इतने दिनों बाद अब फाइनली यहाँ पे पहली बार मीटिंग हुई है, इसीलिए इसका जो टाइटल दिया है वो दिया है एर्डोगन फर्स्ट मीट सऊदी लीडर्स इन द फर्स्ट विजिट इन खशोगी किलिंग्स, ठीक है, कुछ इस तरीके का। डजन्स इंजर्ड इन क्लैशेस एट अल अक्सा। देखो अल अक्सा मॉस्क जो है ना वो ज्यूइश के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड पैलेस्टीन्स में जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए भी है, पूरे वर्ल्ड के मुस्लिम्स के लिए भी है क्योंकि अल अक्सा को ना वन ऑफ द मोस्ट होली प्लेस माना जाता है मुस्लिम्स के द्वारा। और एज वेल एज ज्यूइश जो मानते हैं ना उसको वो कहते हैं कि टेम्पल माउंट है एंड इट इज वन ऑफ आर होली साइट।
इसी वजह से यहाँ पे बहुत क्लैशेस होती रहती हैं, और उसी का एग्जाम्पल है यहाँ पे कि अभी एक और क्लैश देखने को मिला है। तो दिस इज इट गाइस, ये था हमारा आज का सेशन। सैटरडे हमारा शॉर्ट एंड स्वीट सेशन रहता है। अब हम मंडे को मिलने वाले हैं, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। डजन इंजर्ड इन clashes at Al-Aqsa. Erdogan meets Saudi leader in first visit since Khashoggi killing. Russia strikes Kyiv during UN chief visit. Lieutenant General B.S. Raju is new vice of Chief Army Staff. Sikh community has strong link between India and other nations. Curfew in Patiala over clash over anti-Khalistan. Mother Nature a living being with legal entity. Compensate fake encounter survivor. ऐसा दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है। Jignesh Memani got bail. Loudspeaker issue now rear its head in Bihar. Passenger trains cancelled to give way to coal racks. China to ease curbs on entry of Indian students. Fueling friction देखा हमने, एंड हिंदी के बारे में हमने एडिटोरियल अच्छे से डिस्कस किया। ठीक है, इन कोर्सेज में इनरोल के लिए डिस्क्रिप्शन से हमारा कॉन्टैक्ट नंबर उठा के आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड दिस इज क्विज टाइम का क्वेश्चन, जिसका जवाब आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं मंडे को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।